दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर के आया हूं और सभी से निवेदन है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन सत्य सनातन धर्म के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, और न केवल युवा पीढ़ी के लिए बल्कि हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। पूरी वीडियो देखें, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मैंने कोई बात रखी है तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करें, लेकिन पूरी वीडियो देखने के ही बाद कोई डिसीजन लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लंबी होगी, लेकिन प्लीज़, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात जो धर्म से संबंधित है, जो हमारे लिए है, प्लीज़ 10 मिनट अगर उसको भी हम दे दें तो आई थिंक उसमें कोई बुराई। श्री राम मित्रों, पिछले एक हफ्ते से मोबाइल, टीवी, न्यूज़ और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फिल्म आदि पुरुष का बहुत ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्टर ओम रावत को। इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी, इसके जो डायलॉग लिखे मनोज मुंतशिर को, कि उन्होंने हमारी और हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों की आंखें खोल दी। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को तो ये बातें पता ही नहीं थी, क्योंकि हम इन्हीं माध्यमों से, हम इन्हीं न्यूज़ चैनल्स पे, हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी हमने वीडियोस देखी हैं। जब युवा पीढ़ी से ये पूछा जाता है कि भगवान राम कौन थे, कितने भाई थे, भगवान राम के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, धनुष किसने तोड़ा, हमारी युवा पीढ़ी को ये पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है। तो भला हो डायरेक्टर ओम रावत का और भला हो मनोज मुंतशिर का, जो एक मूवी लेकर के आ गए और पूरे देश में बवाल मचा दिया। आज जनमानस में, आज की युवा पीढ़ी में रामचरित्र, भगवान राम, प्रभु श्री राम को जानने की जिज्ञासा हुई, समझा उन्होंने। आज वो समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या दे दिया जो गलत है, इस आदि पुरुष में क्या डायलॉग, क्या स्क्रिप्ट लिख दी गई जो वास्तव में रामचरितमानस से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, 1987 में श्री रामानंद सागर जी के द्वारा एक सीरियल का निर्माण किया गया, रामचरितमानस, और विभिन्न इस प्रकार की 14 रामायण को उन्होंने पढ़ा, गहन अध्ययन किया, और उसके बाद रामायण धारावाहिक का निर्माण किया गया। बहुत ही सिलेक्टेड इसमें जो पात्र थे, उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से अपने अपने रोल को बखूबी निभाया। और समय वो था जब अरुण गोविल और दीपिका जी को कोई देख लेता था तो वो छवि उनको स्वयं राम और सीता की दिखाई देती थी। जबकि उस समय 1987 से लेकर के आज 2023 लगभग 36 वर्ष हो चुके हैं। भारत बदल चुका है। आज की युवा पीढ़ी को न राम के बारे में पता है, न राम के चरित्र के बारे में पता है। और अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, ना ही मनोज मुंतशिर जी को करना चाहिए, क्योंकि यहां पर तुलना करना तो ये हो गया चांद को दीपक दिखाने के समान है। और एक समुद्र, पूरे समुद्र की एक छोटी सी बूंद, उसका भी करोड़वा, अरबों अगर मैं एक किस्सा भी बोल दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना भी ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसके हिसाब से ये जो फिल्म आई, हालांकि इसने युवा पीढ़ी की आंखें खोल दी, बुजुर्गों की आंखें खोल दी। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से युवा पीढ़ी को राम के चरित्र को जानने का विचार मन में आया।
कि वास्तव में क्या चरित्र था। दोस्तों, अगर हम आदिपुरुष की बात करें तो डायरेक्शन ओम रावत का था, स्टोरी ओम रावत की, स्क्रीन प्ले ओम रावत का, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई, सबसे ज्यादा जो ट्रोल हुए, वो थे डायलॉग राइटर मनोज मुंतसिर। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये फिल्म लगभग 600-700 करोड़ का बजट इस फिल्म का था, और इसमें से प्रभास जो मेन लीड हीरो में थे उनको मिले 150 करोड़ रुपए, सैफ अली खान को लगभग 12 करोड़ रुपए, क्रिस एलॉन को 3 करोड़ रुपए, और ओम रावत जिनकी ये पूरी फिल्म है उन्होंने भी लगभग 200-250 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन मनोज मुंतसिर जिन्होंने ये डायलॉग लिखे हैं, और डायलॉग राइटर को मैक्सिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। मनोज मुंतसिर सारी दुनिया उनको जानती है, बहुत फेमस पोइट हैं, राइटर हैं, तो शायद उनको 2 करोड़ मिल गए होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को ही, मीडिया के सामने उछल उछल करके वो ही आए। और दोस्तों, एक डायलॉग राइटर की क्या औकात होती है ये आप और हम भली भांति जानते हैं, और उसको ऐसे भी जाना जा सकता है कि मैं आपको 5 अगर ऐसी सुपर डुपर हिट मूवी के नाम बताऊं तो आप उनके डायलॉग राइटर का नाम नहीं जानते। मैं बोल दूं कि बताइए आप RRR का, मैं बोलूं कि बाहुबली, दबंग, इनके कौन थे डायलॉग राइटर, पता ही नहीं। फिर भी मनोज मुंतसिर को बार बार दिक्कत हो रही है और बार बार मीडिया के सामने आए। अब यहां पे बात आती है कि इस फिल्म में ऐसी क्या चीजें दिखाई गई और क्या यहां पर गलतियां की गई। तो दोस्तों, पहली यहां पे एक बात आती है जो हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में पढ़ी है कि भगवान राम जो थे उनका गेटअप ही चेंज कर दिया गया, उनको एक अलग ही गेटअप में दिखाया गया। रावण की बात करें तो हमने देखा कि रावण पुष्पक विमान की सवारी करता था, लेकिन यहां तो चमगादड़ के ऊपर बैठा हुआ रावण को दिखा दिया। तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 178 पर लिखा है कि जही जस जोग पाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने, एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले आवा। पुष्पक विमान कुबेर से जीत करके रावण लाया था। ये हमको रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 178 पर मिलता है। लेकिन यहां तो चमगादड़ों की सवारी करते हुए बताए गए, और ये शायद तुलसीदास जी को पता नहीं था, ये वाल्मीकि जी को पता नहीं था, लेकिन मनोज मुंतसिर शायद उनसे भी बड़े ज्ञानी निकले। दूसरी बात, यहां पर हम अगर बात करें तो अरण्यकांड के दोहा नंबर 29 में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देख जानकी हीना, और भय विकल जस प्राकत हीना। तो यहां पर जब भगवान प्रभु श्री राम मृग के पीछे जाते हैं और माता सीता का हरण हो जाता है, तो जब लक्ष्मण जी को माता सीता पहुंचाती हैं और राम जी उनको बोलते हैं कि तुमको ऐसे सीता जी को छोड़ करके नहीं आना था, और वापस जब वो जाते हैं और वहां देखते हैं आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकत दीना, आश्रम देख करके उन्होंने देखा कि वहां पे जानकी जी नहीं है। पर यहां पर तो उल्टा दर्शा दिया गया, यहां पर बताया गया कि सीता हरण के बाद चमगादड़ का पीछा कर रहे हैं प्रभु श्री राम, और मनोज मुंतसिर ने बताया कि राम लखन आश्रम गए ही नहीं है, बल्कि उन्होंने चमगादड़ पर रावण को सीता जी को ले जाते हुए ही देख लिया है। वाह मनोज जी, आपका ज्ञान अद्भुत है। तीसरी बात यहां आती है कि मैं बात करूं सुंदरकांड के दोहा नंबर 1 की, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहुबल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता,
पठेन आई कही तेई बाता। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका जाते हैं तो रास्ते में वो समुद्र को लांघते हुए उन्हें सुरसा माता मिलती हैं, लंकिनी मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो मनोज जी ने सीधा हनुमान जी को माता सीता के आगे खड़ा हुआ दिखा दिया, सीधा वहीं पे उतार दिया। वाह मनोज जी। और हवाले भी बहुत सारे आ रहे हैं कि ये मूवी लंबी हो जाती है, हो जाता, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी आई हैं जहां पे जो चीज बहुत छोटी थी उसको बड़ा करके दिखा दिया गया। इसके बाद एक बात आती है कि हम उसी सुंदरकांड में हम देखते हैं, उसमें एक छंद आता है, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट शुभट बीथी चार पुर बहुविध बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मणियों से शोभित, सोने की, कनक मीन सोने की, और विचित्र मणियों से शोभित सुंदर, बहुत ही सुंदर लंका है। लेकिन मनोज मुंतशिर जैन ने अपने आदि पुरुष में लंका को काली बता दिया, कोयले की तरह काली लंका, सोने की तरह पीली नहीं थी। तो ये अद्भुत ज्ञान कहाँ से आया मनोज जी? ये सवाल हमारे मन में तो है, युवा पीढ़ी के मन में ना हो, किंतु हमारे मन में है। एक जगह और मनोज जी ने तुलसीदास जी को, वाल्मीकि जी को गलत साबित कर दिया। शायद मनोज जी भी प्रभु श्री राम के साथ किसी पात्र में उन्होंने भूमिका निभाई हो। एक चौपाई आती है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी सुसैन वैद्य को लेकर के आते हैं और वो बताते हैं कि संजीवनी बूटी अगर सुबह से पहले आ गई है, आ जाती है, तो इनके प्राण बचाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मनोज जी ने बता दिया कि जामवंत नहीं, विभीषण की पत्नी ने बताया कि संजीवनी नाम की भी कोई चीज होती है और सुसैन वैद्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी उनको। और उन्होंने ही बताया कि इसी के माध्यम से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। जबकि हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रयई को पड़ई लेना, धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आन्यु भवन समेत तुरंता। भगवान श्री हनुमान जी सुसेन वैद्य को भवन सहित लेकर के वहां पर आ गए हैं, आन्यु भवन समेत तुरंता। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। यहां बताया कि विभीषण की पत्नी ने उनको बताया कि संजीवनी नाम की कोई चीज होती है और इसके माध्यम से प्राण बचाए। मनोज जी का अद्भुत ज्ञान है। छठवीं बात इसमें आती है कि जो इंद्र था, हमने तो रामचरितमानस में पढ़ा है कि इंद्र ने अपना रथ प्रभु श्री राम जी के लिए भेजा था और लंका काट के दोहा नंबर 79 लंका काट के दोहा नंबर पे हम ये पढ़ते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केही विधि जितब वीर बलवाना। ये बात विभीषण जी कहते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि नाथ आपके पास रथ नहीं है, आप पद है, पैदल हैं, किस प्रकार से इसको जीता जा सकता है? तो उसका जवाब भी राम देते हैं। लेकिन फिर देवताओं ने प्रभु के लिए रथ भेजते हैं और लंका कंठ के दोहा नंबर 88 पर यह बात आती है कि देवन प्रभु ही पयादे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेषा, शुरपति निज रथ तुरंत पठावा, और हर्ष समेत मातली ले आवा। बताते हैं कि देवराज इंद्र रथ को भेजते हैं और मातली तुरंत उस रथ को लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि सभी देवता को क्षोभ हो रहा था बहुत, जब प्रभु पैदल ही बिना रथ के युद्ध लड़ रहे थे।
लेकिन यहां पर तो मनोज जी ने ये बता दिया कि इंद्र के रथ की पे भगवान ने युद्ध लड़ाई नहीं, सीधा हनुमान जी के पीठ पर, जबकि रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं है, कांधे पे बिठाया है, लेकिन पीठ पर बैठ करके युद्ध लड़ रहे प्रभु श्री राम। वाह मनोज जी। इसी में आगे तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि तेज रथ के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखा है कि तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। यानी कि प्रभु उस दिव्य रथ पर चढ़े जिसमें 4 घोड़े, और ये घोड़े बहुत ही दिव्य हैं, अजर अमर और मन की गति से चलने वाले घोड़े, ये हमने पढ़ा। लेकिन अद्भुत ज्ञान मनोज जी का पता नहीं कहां से लेके आए। इन्होंने कौन सी रामचरितमानस पढ़ ली, कौन सी रामायण पढ़ ली, या किस ग्रंथ से ये विचार इनके मन में आया, कहां से लिखे इन्होंने। अद्भुत ज्ञान, ये आज तक किसी रामायण में हमको नहीं मिला। आगे इसमें 7वीं गलती जो हम लोगों ने नोटिस की, वो तो और भी अजीब है, जिस पर हंसी आती है, कि चश्मे लगाकर अपनी तलवार पर हथौड़े मारा करता था रावण, और जब उसको मालिश करवानी होती थी तो शरीर पर एनाकोंडा लपेट लेता था। मनोज जी ऑसम, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका टैलेंट गजब। 8वीं बात इसमें जो नोटिस करने योग्य है, वो भी हमने किसी रामायण में या किसी के भी संत के मुंह से, किसी भी कथावाचक के मुंह से नहीं सुनी है कि रावण और मेघनाथ ने मायावी शक्ति दिखा करके और उसका प्रयोग कर करके सीता जी को भी युद्ध में ले आए। वो युद्ध के मैदान में सीता जी को भी ले आए और उनकी गर्दन पर तलवार रख दी। ऐसा हमने किसी में ना पढ़ा ना सुना। लेकिन मनोज जी, आपसे एक निवेदन है कि आपने जिस ग्रंथ से, जिस जगह से ये चीजें ली हैं, कृपया उसको जरूर सब सार्वजनिक कर दें, ताकि हम भी पढ़ सकें, हमारे पूर्वज पढ़ सकें, हमारे बुजुर्ग पढ़ सकें, आने वाली युवा पीढ़ी पढ़ सके। नवी चीज जो हमको अलग इसमें लगी, वो तो बहुत ही जबरदस्त था। यहां पर मनोज मुंतशिर और ओम रावत को चमगादड़ों से विशेष प्रेम दिखाया गया। पूरी मूवी में मनोज मुंतशिर और ओम रावत ने चमगादड़ प्रेम का अद्भुत, मतलब इतना प्रेम आपको चमगादड़ों से। वाह मनोज जी, वाह ओम रावत जी। हमने ना रामचरितमानस में, ना हमने वाल्मीकि रामायण में, ना ही हमने किसी और चीज में ये सुना। हमने यहां देखा। और मैं बात करूं बालकांड के दोहा नंबर 121 की, तो उसमें लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक त एका। लेकिन इन दोनों महान वाल्मीकि और तुलसीदास जी को फेल कर दिया हमारे मनोज मुंतशिर ने, और पूरी फिल्म में राम जी को चमगादड़ों के पीछे ही भागते हुए दिखाया गया। धन्य हो मनोज जी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने युवा पीढ़ी को समझने का मौका दिया, जानने का मौका दिया, कि वो भी जाने कि प्रभु श्री राम कौन है। और आपने तो खैर आपका कार्य किया, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन जिस प्रकार से आपने मेरे आराध्य प्रभु, हम सत्य सनातन धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी चरित्र के साथ, उनकी कथा के साथ जो आपने मर्यादा को तार किया है, उसके लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। आप माफी मांगे या कुछ भी करें, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो मर्यादा की मूर्ति है, प्रभु श्री राम ने बताया कि किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए, किस प्रकार का भातृत्व प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार का पितृत्व प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार का मातृत्व प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार की लीडरशिप होनी चाहिए, एक दुश्मन के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, एक
मित्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, एक भक्त के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, ये सब कुछ चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये एक जीवन गाथा नहीं है प्रभु श्री राम की। यह हम सबके लिए संदेश था, किस प्रकार से एक भीलनी के झूठे बेर एक प्रेम के लिए, एक प्यार के लिए, एक भक्ति में प्रभु श्री राम खा जाते हैं। किस प्रकार से एक प्रताड़ित व्यक्ति सुग्रीव जी को चुनते हैं, ना कि बाली को। ये सारी चीजें रामचरितमानस से हमको सीखने को मिलती हैं। लेकिन आपका अद्भुत ज्ञान, ये नई सीख भी आपने दे दी, थैंक यू। लेकिन मैं युवा पीढ़ी से अंतिम बात ये जरूर कहूँगा, और हमारे बड़े बुजुर्गों से भी, जो लोग ये मूवी देख करके आए हैं, आपने देख ली, मैंने नहीं देखी, और मैं यही निवेदन करूँगा कि इसका विरोध करें, इस मूवी को ना देखें। कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। आराध्य भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र को इस प्रकार से दर्शाना कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। ना हम करेंगे, ना हमारा समाज करेगा, ना हमारा सत्य सनातन धर्म करेगा। धन्यवाद मित्रों। जागें और अपने धर्म को पहचानें, अपने कर्तव्य को पहचानें। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के प्रति भी आपका दायित्व बनता है। अगर समाज में गलत चीजें परोसी जा रही हैं तो उसका विरोध करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसी के साथ जय श्री राम,